आदेश आदेश मेरी प्रिय मकर राशि के जातकों, 2025 क्या क्या खुशियां आपके लिए लेकर के आएगा। 2025 में आपका क्या होगा, आप यह सभी सुनने के लिए बेताब है। लेकिन मेरे दोस्तों, हकीकत क्या है? क्या आपको पता है कि 2025 तो आपके लिए कुछ खुशियां लेकर के आ सकता है, लेकिन 2024 ने आपसे क्या क्या छीना है मेरे दोस्तों। यदि बात दिल पर लगे, यदि लगे कि हाँ मैंने आपके बारे में बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजी की है, तो आदेश आदेश लिखना, जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिख देना। सबसे पहले तो जो शनि देव ने किया वो आपकी माता का स्वास्थ्य खराब किया। इन 2.5 सालों में देख लीजिए माँ के स्वास्थ्य में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, और ईश्वर ना करे बहुत से लोगों को अपनी माँ को सदा के लिए खोना भी पड़ा होगा। मेरे दोस्तों, हुआ है कि नहीं हुआ? शनिदेव ने बहुत ज्यादा आपको रुलाया है। इस 7.5 के अंतिम चरण में भी आपको चैन नहीं लेने दी शनिदेव ने। शनिदेव न्याय करते हैं, वो कैसे न्याय किया, क्या न्याय किया, वो तो शनिदेव जानते हैं। लेकिन दुखों का पहाड़ आप पर इस दौरान टूटा है मेरे दोस्तों। टूटा है या नहीं यार? बिल्कुल दिल से बताना कि ऐसा वास्तव में आप लोगों के साथ, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हुआ है या नहीं। इसके बाद शनिदेव ने आपके संघर्ष को इतना बढ़ाया। वो कहते हैं ना कि धोबी का जो पाठ होता है ना, उस पर बार बार कपड़ा मारा जाता है, ऐसा ही आपका हाल किया। हर जगह इतनी मेहनत आपसे कराई, इतनी मेहनत आपसे कराई कि आपकी कमर में दर्द, आपकी रीढ़ की हड्डी के दर्द के अलावा बैकबोन पूरी की पूरी स्वेलिंग से भर गई। पैर की पिंडलियों में दर्द रहा, पैर की अंगुलियां भी आपकी या तो काली पड़ गई या फिर उनमें दर्द की अधिकता इतनी रही कि आप उसको सहन नहीं कर सके, करहाते रहे। लेकिन फिर भी शनिदेव आपसे मेहनत कराते रहे, कहीं भी उन्होंने आपको बख्शा नहीं मेरे दोस्तों। शनिदेव इस साल कैसे रहेंगे, क्या उपाय करें, वो भी बताएंगे। उससे पहले जानिए कि शनिदेव ने आपके साथ जो सबसे बड़ा कार्य किया, इतनी बड़ी मेहनत कराने के बाद भी पैसा आपके पास नहीं आने दिया। आपका जो कर्म था, आपका जो परिश्रम था, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला। हर पग पर आपको धोखा मिला। ना घर में सुख, ना बाहर सुख, ना अंतर मन में सुख, और चेहरे पर उदासी का भाव। इन 2.5 सालों में आपने झेला होगा। वैसे तो लगभग 8 साल से ये सब दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल में स्थितियां बद से बदतर हुई होंगी। कमेंट्स करके बताना। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिखना, बाबा से अर्जी लगाना कि हे गुरु गोरखनाथ जी, हमारे सारे दुखों को दूर करो। आदेश आदेश। मेरे मित्रों, दिल की बात बता रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग हट करके है। ये व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, आपके दिल को समझने के लिए है। अब शनिदेव आपकी 7.5 को समाप्त कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को। ये आपके 3rd हाउस में आएंगे। तो 3rd हाउस में आकर के शनिदेव क्या करेंगे? आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। भाई बहन जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ये शनिदेव अब कहेंगे कि जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया उनका साथ दो। तो मेरे दोस्तों, साथ देना। शनिदेव के इशारों को समझो कि जिन लोगों ने आपको सताया है, उसमें कोई भी हो, भाई बहन, दोस्त, रिश्ते, नातेदार, यदि आप उस समय सामर्थ्यवान हुए तो आपके द्वार पर जो आए उसकी अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करना मत भूलना। यह शनिदेव की नजर में आपका बहुत बड़ा नजराना होगा, भेंट होगी, क्योंकि करने का फल तो उनको मिलना है जिन्होंने आपके साथ में मेरे दोस्तों किया है। शनिदेव 3rd हाउस में बैठ करके आपके भाग्य स्थान को भी बढ़ा देंगे। शनिदेव कहेंगे, क्या कहेंगे कि धर्म से जुड़ो, और आप क्या करेंगे? आप धर्म से जुड़ने के बजाय ये सोचेंगे कि यार पूजा पाठ में कुछ नहीं होता, मैंने इतना अब तक परिश्रम किया, इतना पूजा पाठ किया, मेरे को क्या फल मिला? तो नहीं, ऐसा नहीं करना। पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती। फल अब मिले या कल, वो बात अलग है।
पूजा पाठ कभी विफल नहीं जाती। देखिए, जो आपने किया है पूर्व जन्म में, उसका फल आपको होते हुए थोड़े मिल जाता है, जो आज छोटे से बेबी होते हैं। एक नियत समय होता है कि जो आपने किया है अच्छा या बुरा, उस नियत समय पर आपको मिलेगा। तो पूजा पाठ की तरफ से अपना मन भटकने मत देना। जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब होंगे, उन लोगों को शनिदेव विरक्त कर देंगे। 7.5 हट रही है 29 मार्च को आप लोगों की, तो ये विरक्त कर देंगे दुनियादारी से, कह देंगे कि संन्यास आश्रम में जाओ। जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे, या फिर उसका सोचना ही अलग होगा जो दूरदर्शी होगा। तो ऐसा भी मत करना मेरे दोस्तों, शनि से पहले प्राप्त कर लो। हाँ, आपकी एज 60-65 प्लस हो गई है तब बात अलग है, लेकिन कम उम्र है तो सबसे पहले समाज के, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना। शनिदेव आपके जो व्यय हैं, जो आपके बेवजह के व्यय हुए, उन पर अब रोक लगा देंगे। घर में जो अशांति का माहौल आपके उत्पन्न हुआ था, जो मां की तबीयत आपकी खराब हुई थी, उसमें कुछ दिन का सुधार होगा, क्योंकि अभी राहु की कहानी बाकी है। हाँ, सुधार होगा मां की तबीयत में। इसमें आप बिल्कुल भी यह चिंता मत कीजिए कि मां की तबीयत ऐसी ही रहेगी। मां की तबीयत अब मेरे मित्रों संभलेगी। उपाय क्या करें? शनि किसी भी तरह का आपका खराब हो, एक काजल की डिब्बी शनिवार को शाम के समय या रात्रि में 9 बजे के बाद लें, अपने सिर से 7 बार उतारें, और या तो किसी बरगद के पेड़ की जड़ में, या पीपल की जड़ में, या फिर आम के वृक्ष की जड़ में दबा दें। लगातार 21 शनिवार यह उपाय करें, आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 2 या 3 हफ्तों से। अब राहु ने आपसे क्या क्या छीना मेरे दोस्तों? राहु ने आपको कहीं ना कहीं दिया है। राहु ने आपके पराक्रम को सबसे पहले बढ़ाया। आपने देखा ना कि शनि ने तो आपसे मेहनत कराई, लेकिन वो दम खम जो दिया है ना कि नहीं होगा यार, तो काम कर, कुछ ना कुछ तो होगा, वो राहु ने आपको दिया है मेरे दोस्तों। लेकिन राहु ने आपकी व्यर्थ की यात्राएं कराई, भाई बहनों से आपके व्यर्थ में मतभेद करा दिए। गलती उनकी भी थी, लेकिन मतभेद जितने बढ़ा दिए उतने बढ़ाने की कोई वजह नहीं थी। और सबसे बड़ा जो बंटाधार राहु ने किया है, मकर राशि वालों, खास तौर से महिलाओं से कह रहा हूं, स्त्रियों से कह रहा हूं, कि दाम्पत्य जीवन में खून के आंसू रुला दिया आपको राहु ने। दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल तबाह कर दिया। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से विचार ही नहीं मिलने दिए, शक इतने गहरा दिए, जबकि बात राई भर भी नहीं थी, लेकिन ना जाने कैसे शक बैठा। पति और पत्नी दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन झेलना सबसे ज्यादा महिलाओं को पड़ता है। ये हमने बहुत देखा है। पुरुष भी आते हैं कि उनको भी झेलना पड़ता है, लेकिन संख्या अधिकांश महिलाओं की होती है। तो सम 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 शम 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 शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे दोस्तों, ये दाम्पत्य जीवन जो है ना आपका, ये जो बिगाड़ने का काम किया है राहु ने, ये 29 मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा संभलना शुरू होगा। अभी यदि आप इस कगार पर हैं कि अलग नहीं हुए, तो भी मामले को वहीं पेंडिंग डाल दीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी तीसरे का इंटरफेयर, शक, बेमतलब के राहु का भ्रम जाल, इसी ने आपके रिश्ते को अक्टूबर 2023 के बाद खराब करना शुरू किया है। अब ये 18 मई के बाद धीरे धीरे संभलना शुरू होगा मेरे दोस्तों। यदि ऐसा हुआ है तो लिखिए कमेंट्स, आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय जय मंगल करो मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ। इसके बाद राहु ने आपको धर्म कर्म में बहुत घसीटा। आप धुएं के शौकीन हो गए। पूजा में बहुत आपने धुआं किया और आपको लगा कि इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, हुआ कुछ नहीं। अब वो जो धुआं किया ना आपने, वो राहु को आपने और अपने रूम में, अपने पूजा घर में स्थान दे दिया। क्या हो, एक छोटी सी धूप बत्ती अच्छा धुआं करती है। धुएं की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर आपकी श्रद्धा देखता है। ऐसा नहीं कि आप उतनी मोटी मोटी धूप बत्ती लगा दो कमरे में कि कमरा धुएं से भर जाए। राहु क्या है? धुआं है। और जिन जिन लोगों ने अपनी पूजा में सबसे ज्यादा धुएं का प्रयोग किया है, वो कमेंट्स करके बताना कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें अंदर से ही इंस्पिरेशन हुआ था कि धुआं करोगे तो बहुत अच्छा होगा।
अरे ईश्वर तो नाम जप से प्रसन्न होता है। एक दीपक जला दीजिए, छोटी सी धूप बत्ती जला दीजिए और उसके बाद ईश्वर का नाम जप कीजिए। ध्यान लगा करके जिस मंत्र का जाप करना है उसका जाप कीजिए, उससे ईश्वर प्रसन्न होगा। यदि धुएं से ही, केवल धुएं से ही ईश्वर प्रसन्न होता तो जहां जहां धुएं का राज है वहां वहां ईश्वर सबसे ज्यादा होता। समझना, लॉजिकों को समझना, कुतर्कों पर बात मत करना। धुएं की आवश्यकता भी है कम मात्रा में, छोटी सी धूप बत्ती। दीपक की आवश्यकता है, वो जब तक आप पूजा करें तब तक जलता रहना चाहिए। कुछ कुछ पूजाओं में अगरबत्ती का भी महत्व है, लेकिन हमें सनातनियों को अगरबत्ती से परहेज करना चाहिए। यह बात भी आपको नहीं पता होगी, हम बता रहे हैं। अगरबत्ती से परहेज कीजिए, धूप बत्ती अच्छी क्वालिटी की यूज कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। देसी घी का, तिल के तेल का दीपक जलाइए, लेकिन अगरबत्ती से परहेज कीजिए। हाँ, जहां विशेष विधान बताए गए हैं वहां हम मना नहीं कर रहे। तो राहु ने यह दिया आपको। इसके बाद राहु ने आपको अचानक से थोड़ा पैसा दिया और फिर आपके हलक में हाथ डालकर जितना आपके अंदर था ना वो भी निकाल लिया, कंगाल बना दिया राहु ने। बताइए हुआ है या नहीं? मकर राशि वालों, बात सत्य हो, आपके दिल को छू रही हो, दिल से आपके आह निकल रही हो, आंखों में आंसू आ गए हो, क्योंकि आप लोग तो भूल चुके होंगे। अभी एक सीरीज बनाऊंगा कि 2024 ने क्या क्या छीना। 2025 पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी, लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपसे छीन क्या क्या गया है तब तक आप उसकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे। दुख ही इतना है। हम डरा नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। तो राहु ने जहां आपको पैसे पैसे का मोहताज बना दिया, वहीं राहु अब थोड़ी मदद करेगा 18 मई से कि आपको कुछ धन की व्यवस्था यह करा दे। एक चीज में सबसे अधिक मदद करेगा, आपके जो शत्रु थे ना उनको आप जम जम करके उनको पलट देंगे। जिन्होंने आपको पलटा है अब राहु आपसे उन्हें पलटवाएगा। शत्रुओं को आप पूरी तरीके से पराजित करेंगे। यह राहु का बहुत बड़ा वरदान आपके लिए होने वाला है। कब? 18 मई के बाद। ऐसे नहीं कि हो जाएगा तुरंत, हमने कहा हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आपका आएगा। मकर राशि वालों, ये बात ध्यान रखना। ये शाबर मंत्र साधक प्रवीण हवा में बातें नहीं करता। इसके अलावा राहु आपको गुप्त ज्ञान देगा। यदि आप कोई खोज के काम में है तो उसमें आपको पारंगत कर देगा। यदि आप सिद्धि साधना के फील्ड में हैं तो आपके पास जरूर इस गोचर काल के दौरान कोई ना कोई सिद्धि साधना सफल हो जाएगी। देखिए राहु की कितनी बुराई की हमने, लेकिन राहु ही साधना से जोड़ता है। राहु ही इंस्पायर करता है कि और डीप जाओ, और डीप जाओ। जितनी गहराई होगी उतना ही खजाना होगा। तो साधना में भी जो ध्यान लगाता है ना, जो साधनाओं को सफल बनाता है, वो भी राहु है मेरे दोस्तों। अब ये पॉजिटिव होकर के आपको थोड़ा थोड़ा फल देना शुरू करेगा। व्यापार में भ्रम में मत जीना। चाहे व्यापार हो चाहे कैरियर हो, भ्रम में मत जीना। बहुत सारे सब्जबाग 18 मई के बाद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस भ्रम जाल से बाहर निकल करके सोचना कि आपकी यदि सैलरी 50,000 रुपए महीना है, कोई आपको 1 लाख रुपए पर बुला रहा है, तो वो आपको 2-3 महीने ही सैलरी दे पाएगा। उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ना 50,000 के रहोगे ना 1 लाख के रहोगे मेरे भाई। तो लालच मत करना, सब्जबाग में मत रहना, क्योंकि राहु कैरियर पर दृष्टि डाल करके आपको एक तिलस्मी दुनिया के दर्शन कराएगा। और उस तिलस्मी दुनिया में आप फंस गए तो भैया फिर तो आप ही मालिक हैं, बस ये समझ लीजिए। बहुत बुरा समय दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी से आपको बता दिया हूं, राहु किसी भी तरीके से कुंडली में आपके बेकार असर कर रहा है तो आज से ही एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। कुल 11 बुधवार कीजिए, उसके फिर 2 महीने बाद फिर 11 बार कीजिए, रिपीट करते रहिए। राहु आपकी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देगा। क्या उपाय है? भुट्टे लेने हैं, कुकड़ी बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न इस पर लगता है ना, कुकड़ी। शनिवार या बृहस्पतिवार की शाम को 4 भुट्टे ले आइए, जिस पर की पत्ता भी हो। पत्ता उतार करके नहीं लाना। 4 भुट्टे लाइए, अपने सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और सार्ड को दे दीजिए। देखिए राहु कैसे आपका
पॉजिटिव फल देना आपको शुरू कर देगा मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको आपने बताई है, इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अब बात करते हैं सबसे बड़े परिवर्तन की, जिसको कहते हैं बृहस्पति का परिवर्तन। 14 मई को बृहस्पति देव आपके पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे और आपके लिए बृहस्पति कारकत्व की भूमिका में नहीं होते। तो यहां पर शत्रुओं का जो शमन होगा, उसमें से कुछ शत्रु आपके पक्ष में आ जाएंगे और बृहस्पति देव की कृपा से वो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन बृहस्पति देव ने 2024 में आपके प्रेम संबंधों को खराब करने का कार्य किया है, आपके प्रेम संबंधों को तबाह किया है। बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेम संबंधों में धोखा खाए होंगे, गर्भ गिराने का कारक भी बना होगा, अनचाहे आपको अबॉर्शन कराना होगा पड़ा होगा। इस तरह की कोई ना कोई कंडीशंस आपके साथ में बनी होगी। जो पुरुष हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना प्रेम संबंधों में करना पड़ा होगा। आपको पराक्रमी तो इन्होंने बनाया होगा, आपका हल्का हल्का सा भाग्य का साथ भी इन्होंने दिया होगा, लेकिन शिक्षा में भी आपको एकदम से ब्रेक दिया होगा। शिक्षा से आपका मन एकाएक हट सा गया होगा। हल्की हल्की आपकी जो इनकम थी वो तो कराई, लेकिन खर्चे इतने करा दिए कि उस इनकम को तो आप देख ही नहीं पाए कि आ कहां से रही है, आई और चली गई, ऊपर से कर्जा लेना पड़ गया। ऐसा हाल आपका किया है गुरुदेव ने। हाँ, एक चीज गुरुदेव ने आपके लिए अच्छी की, दिल पर लगी हो तो मेरे भाइयों हक से बताना अपने अष्टोशावर मित्र को, आपके सम्मान को नीचे नहीं होने दिया। आपका सम्मान आज भी बरकरार है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन आपकी इज्जत में कमी नहीं होने दी। बताइए गलत कह रहे हैं क्या? यदि सही है तो लिखिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ और वीडियो को वायरल कर दीजिए, जिससे कि अन्य जो मकर राशि वाले लोग हैं वो भी इन चीजों को जान पाए, अपने जीवन के मर्म को पहचान पाए। यदि बृहस्पति अभी भी आपकी कुंडली में आपको लगता है कि दिक्कत दे रहा है, तो केसर का तिलक माथे पर, कंठ पर और नाभि पर लगाना शुरू कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स की बाढ़ लगा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करके सारे के सारे मकर राशि वालों तक यह वीडियो पहुंचाए मेरे दोस्तों। और अपने शावर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थना में याद रखें। अलख निरंजन, हर हर महादेव।